सज्जाद साहब को जंग अखबार के जो मालिक थे खलील उर रहमान साहब दिल्ली से लेके आए थे, और उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेन ड्राइंग कोई नहीं करता था। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में पेन ड्राइंग को लाने वाले सज्जाद साहब थे, और उन्होंने अखबार जहाँ और जो उसके लिए जो स्केचेस बनाए गज़लों के ऊपर, फिर उसके बाद इकबाल मीरी ने बनाए थे, लेकिन उन्होंने इब्तदा किया। और आपको ये भी बताता चलूँ, सबरंग में सबसे पहले स्केच बनाने वाले सज्जाद साहब थे। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड थे उनके, क्योंकि सज्जाद साहब के हमने उनके स्केच देखे और उनसे गायबाना उस्ताद हैं हमारे वो, हमने उनसे सीखा। किस तरह सीखा कि उनके स्केच जो है ना जासूसी डाइजेस्ट पे और बड़े थ्रिल वाले होते थे। अभी आपने जैसे जिक्र किया सिनेमा हॉल के पोस्टर, इसमें थ्रिल होता है तो फिल्म फ़ौरन टिकट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे मायूस कुन पोस्टर होते हैं लोग गुजर जाते हैं। लेकिन उस मुसव्विर से कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसा अट्रैक्शन पैदा करो कि सामने वाला ना चलता हुआ रुक जाए। तो सज्जाद साहब ने जासूसी डाइजेस्ट और सस्पेंस डाइजेस्ट और उससे पहले सबरंग डाइजेस्ट में इतने थ्रिल वाले स्केच बनाए कि मैं हमारे घर में आता था तो हम छोटे थे तो हम देखते थे कि उसमें एक आदमी पिस्तौल कहीं झुक के वो मार रहा है, कोई ऊपर से जंप लगा रहा है, और एक हीरो है, एक हीरोइन है, उसमें किरदार। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि उसके स्केच देखने के बाद कहानी पढ़ते थे, और फिर कहानी में उस छवि का जिक्र आता था तो पलट के पेज देखते थे, यार बनाया वैसा ही है। मतलब ये इंजॉय करते थे हम लोग, यार ये देखें कि ये शख्स ना गाड़ी के पीछे से पिस्टल चला रहा है, तो हम बाकायदा पलट के देखते हैं, यार ये वाकई ये लगता है इन्होंने जाके ऐसा कुछ देखा होगा या ये इसके चश्मे दीद होंगे। तो ये देख के बड़ा मज़ा आता था और हमने उसको देख के सीखा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा सफ़र जो है ना 1980 में आर्ट का शुरू हुआ, तो सिद्दीकी साहब का एहसान है और सिद्दीकी साहब के बेटे का भी। अब आप बोलेंगे जफ़र साहब की मेरी मुलाकात 1980 में हुई थी, और मैं उस ज़माने में इब्तदाई दौर था, और ये मुझसे सीनियर जफ़र साहब, मैं इनके देखा करता था स्केच, मुलाकात नहीं थी। तो फ्रियर मार्केट है गालिबन, है ना, उसके ऊपर जासूस उसका आंचल का और इमरान का और मिस्ट्री मैगज़ीन का ना वो दफातर थे। तो मैं मिस्ट्री मैगज़ीन में स्केचेस बनाता था, तो उस वक़्त 30 रुपये मिलते थे, बड़ी रकम थी। तो मैं कुछ स्केच लेके आया, जफ़र साहब से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा जफ़र साहब, मैंने आज आपसे आप ये देखें पहली मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार क्या करता, मैंने कहा इसमें करता हूँ, और यार तुम्हें एक और डाइजेस्ट में लेके जाए। मैंने बगैर किसी उसके ये मुझे इमरान डाइजेस्ट ले गया, और मेरे पास बगल में कुछ स्केच थे, वहाँ उनको दिए, उन्होंने मेरे स्केच गिने और 50 रुपये फी स्केच के हिसाब से तकरीबन 250-300 रुपये उसी वक्त दे दिए, जो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि डाइजेस्ट में स्केच छपने के बाद पैसे मिलते थे, हैं उन्होंने पहले दे दिए। तो इन्होंने बताया कि आप बना के देते हैं, जितने भी वो गिन के बस में गिनते उसमें क्या बना हुआ कि ये नहीं देखते थे। और बस इनकी बात पे मैं ये बताएं, मेरा इब्तदाई सफ़र में इनका बड़ा साथ रहा है। और सज्जाद साहब का जो हमने काम देखा, ख़ासकर टाइटल के काम, इक़्तिदार साहब, सज्जाद साहब, हमने बहुत सीखा। देखिए 3 आर्टिस्ट ऐसे हैं इस पाकिस्तान में, एक डाइजेस्ट की लाइन में मैं कहूँगा, उसके बाद बहुत सारे चच्चा आए, इमरान राजा, इकबाल मेहदी, बहुत सारे आए। एक सज्जाद साहब और कैलीग्राफी में सादकैन साहब, और एक आफ्ताब जफ़र साहब। उनसे बहुत आर्टिस्टों ने सीखा, हमने भी सीखा। उनकी लाइन, उनकी ड्राइंग, सज्जाद साहब की स्केचिंग में जो लाइन पावर थी वो कमाल की थी। वो मशरिकी चेहरे, खासकर ख़वातीन के, इसमें देखिएगा ऊपर ख़वातीन, उनकी आंखें, उनके पूरी जो खतूत बनाते थे, वो हमारे इस इंडिया पाकिस्तान की वो ख़वातीन बनाते थे। अभी भी कुछ आर्टिस्ट बनाते हैं पैन में, तो वो क्या करते हैं, पुराने वो अंग्रेज़ लड़कियों को बुंदे और वो हार वार बना के कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। इनके में पावर थी। तो मैं ये कहूँगा सज्जाद साहब ने बहुत सारे आर्टिस्ट बनाए, और उनका एक ज़माने तक तूती बोलता रहा। अब उनका इंतकाल को 35 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका नाम लिया जा रहा है, तो आर्टिस्ट हमेशा ज़िंदा रहता है। मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि किसी घर में अगर कोई आर्टिस्ट या शायर पैदा हो जाए तो बेकार औलाद कहलाती है। उसमें मैं भी एक था। घर वाले पसंद नहीं करते थे, बड़ा तनकीद किया करते थे, लेकिन बाद में आज का दौर ऐसा है कि आर्टिस्ट बनना, शायर बनना एक मुल्क और कौम का वक़ार का बाइज़ है।
क्योंकि इसमें आजकल का मीडिया, आजकल का मामला जो है ना, आर्टिस्ट को फलने फूलने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। पहले नहीं था। पहले किसी डाइजेस्ट में काम करने के लिए, अखबार में काम करने के लिए बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी, बड़ी सोर्स लगानी पड़ती थी। तो देखा जाए तो अब बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे कोनामट आर्टिस्ट पैदा हो गए। लेकिन हमारे जो सीनियर असातिज़ा हैं, सज्जाद साहब हुए, सादकैन हुए, आफ्ताब ज़फ़र हुए, ये वो आर्टिस्ट हैं जिनसे बाकायदा आर्टिस्ट बने, बाकायदा आर्टिस्ट बने। उनको देख के लाइन वर्क के हवाले से मैं कहूँगा सज्जाद साहब मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसके बाद जितने भी आए हैं वो उनके फॉलोवर हैं।